होटल डेज के मालिक सचिन माटा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ जाकर आज़ादी का जश्न मनाया। गौरतलब है, लॉकडाउन के दौरान सचिन माटा ने अपने तन मन धन से गरीब असहाय लोगों की मदद की थी। प्रशासन आज भी इस बात को मानता है कि जो सचिन माटा ने लॉकडाउन के दौरान काम किया है वह सराहनीय है। इस मौके पर सचिन माटा ने कहा, यह लोग इस देश में रहकर जब आज़ादी का जश्न मना सकते हैं तो क्यों ना हम इनके साथ मिलकर यह जश्न मनाएं। बच्चों को बोल और राष्ट्रीय ध्वज देकर देश की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया और उन बच्चों को शिक्षा के बारे में भी जागरूक किया और कहा, मैं हर तीज त्योहार पर आकर इन बच्चों के साथ अपनी खुशी शेयर करता हूं। इस मौके पर गोपाल जी फैशन हाउस से दिनेश नायक ने भी अपने विचार रखे और कहा, यहाँ झुग्गी झोपड़ी के बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो हमारे देश में इस तरह की झुग्गी झोपड़ी ही नहीं रहेगी। शिक्षित होने के बाद इंसान अपना विकास करता है। युवा अगर शिक्षित नहीं होगा तो क्राइम की तरफ कदम बढ़ाएगा, शिक्षित होगा तो नेक कार्य की ओर कदम बढ़ाएगा। ये जितने भी आपके बच्चे हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, बहुत अच्छा। और मेरी एक सोच है कि इन बच्चों के लिए देश के प्रति कुछ ना कुछ करना है और ये बच्चे जो देश के प्रति कुछ करेंगे तो हमारे देश का नाम रोशन होगा। आज स्वतंत्रता दिवस के दिवस पे आज सब बच्चों को मैं एक फ्लैग देना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय ध्वज देना चाह रहा हूँ ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है और क्या महत्व है स्वतंत्रता दिवस का। ये एक आज़ादी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए और इस देश के लिए जो बच्चे मेरे भविष्य, जो ये आजकल के बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। लोगों ने किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इन बच्चों को नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। तो आज इस उपलक्ष्य में मैं आप सबको सम्मानित करना चाहता हूँ, बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस का बहुत बड़ा महत्व है ताकि इनको पता लगे कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ और लोगों को आज़ादी मिली। इस देश 25 सेक्टर हनुमान चौक पे है और जो हमारी तो जिंदगी गुजर गई है, आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाओ, ठीक है ना। तो यहाँ ये बच्चे हैं किस तरह स्कूल आते जाते हैं पढ़ाने खातिर भाई इनकी कोशिश करो, पढ़ाते भी है और टेम्पो में ले जाते हैं, टेम्पो में छोड़ के जाते हैं। अब लॉकडाउन हमारे कोई अब आज जो 15 अगस्त है इसके बारे में जानते हो आप? ना जी। तो 15 अगस्त है किस वजह से बनाया जाता है? देश आज़ाद हुआ था जी, अपना देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते थे तो ये झंडा लहराते थे देश का, इस वजह से लॉकडाउन में जा नहीं पा रहे हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो इनको पता लगेगा जी कि आज़ाद कैसे हुआ था, हमारा देश कैसे बना था। तो इस बारे में कि हमारे को तो पता नहीं था, अनपढ़ आदमी को, तो अब आगे बच्चे पढ़ेंगे तो इनको पता लगेगा। चलो ठीक है ना। प्रोग्राम के विषय बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आप यहाँ स्लम बस्ती में आए हैं, झुग्गी झोपड़ी में, यहाँ बच्चों से भी आप मिले, यहाँ के प्रमुख जो व्यक्ति उनसे भी मिले आप। देखो, आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में स्लम बस्ती में हम आए हैं। बच्चे हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं कि स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या होता है। एक आज़ादी का महत्व है हमारे स्वतंत्रता दिवस का और आज हमने उनको अपने राष्ट्रीय ध्वज से प्रोत्साहित किया, उनको बॉल्स दी बच्चों को और वहाँ के लोगों से मिले, बच्चों से मिले, जिससे कि उनको एक पता लगे कि देश में स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज उनके साथ स्वतंत्रता दिवस का ये खुशीपूर्वक हमने इस प्रोग्राम को मनाया और बहुत अच्छा लगा कि और मैं आगे भी यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जब तक मैं देश की सेवा करता रहूं और करता रहूंगा, मुझे 15 अगस्त, 26 जनवरी हर बार इन बच्चों से मिलने का मौका मिले, क्योंकि इन बच्चों को पता होना चाहिए कि आज हमारा देश किस मुकाम पर है और क्या इस देश का महत्व है। 15 अगस्त का लोगों को सारी चीज़ का पता होना चाहिए। माटा साहब, एक तरफ अपना देश 21वीं सदी में कदम रख चुका है, चल रहा है 21वीं सदी का, तो वहीं आज की जो जनरेशन है, जो ये जनरेशन, इनको मालूम ही नहीं है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। उसी चीज़ के लिए तो आज हम आपके माध्यम से बच्चों को बताने हैं कि आज 15 अगस्त का क्या महत्व है। इनको बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ना पढ़ सकते हैं, ना इनके माँ बाप इनको पढ़ा सकते हैं, वो इतने सक्षम नहीं है जो इनके स्कूल की फीस भर सकें। और वैसे भी आपको पता है कि इस महामारी में, कोरोना महामारी में, लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनकी फीस नहीं भरी जा रही। उसका कारण एक ही है कि एक कोरोना महामारी। और मेरा एक ही महत्व है बच्चों को समझाना कि आपको देश का हर प्रोग्राम पता होना चाहिए 15 अगस्त का क्या महत्व है।
इस उपलक्ष्य में आज मैं इस 25 सेक्टर में स्लम एरिया में आया हूँ और मैंने बच्चों को प्रोत्साहित किया है और उनको बताया है कि इस 15 अगस्त का क्या महत्व होता है और आगे से बच्चों को ये भी ज्ञान हो गया कि इस 15 अगस्त का क्या महत्व होता है। और मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे भाई दिनेश जी साथ में हैं, इसके बारे में आपसे विस्तार में ये भी थोड़ा सा कुछ बताएं। बताया लोगों को आपने इसके बारे में? देखो, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पर आके कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं यहाँ, इनको किसी को भी कोई ज्ञान ही नहीं है कि 15 अगस्त क्या है। 15 अगस्त हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हम इस चीज़ को बड़ी खुशी से, बड़े गम से, या जो भी हमारा महत्व रहा है, हम बड़ी खुशी से इसको मनाते हैं। हम सैल्यूट करते हैं हमारे जो पीछे हमारे जो मंत्री रह चुके हैं, जो हमारे गणमान्य हमारे प्रधानाचार्य रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन सबको एक सैल्यूट है कि हमें इस मुकाम पर लाके खड़ा किया उन्होंने कि इस देश के लिए जो कुछ उन्होंने किया उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे हमारी तमन्ना है कि जो हमने किया है हम बहुत अच्छा तरीके से करें। और आज जो हमारे सचिन माटा जी का एक भाव था कि इन बच्चों को लेकर देश के लिए कुछ अच्छा किया जाए, कि बच्चों को बताया जाए कि 15 अगस्त क्या है। इनकी अपनी भावना थी, ये अपने घर से बच्चों की बॉल लेके आए हैं, बच्चों के लिए फ्लैग्स लेके आए हैं, बच्चों के लिए खिलौने लेके आए हैं कि 15 अगस्त के दिवस पे बच्चों को पता लगना चाहिए कि आज 15 अगस्त है, कि हमारा आज़ादी दिवस है। हम इसको खेलें खुलें खाएँ पिएँ, घर में मौज करें। जो इनसे बन सका इन्होंने सब कुछ अपना इस्लाम बस्ती के लिए किया है। आगे मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमेशा हर बच्चों के लिए आने वाले भविष्य को हम हमेशा दिल से, एक भावना से, एक आत्मा से इन बच्चों के साथ जुड़े रहें।